नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनो सच ते अमल करना अपने पैगामे कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ नो ये सच्चे पैगाम नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान से इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए। काफरा मुनाफिका इस्लाम हो इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। मुस्लिम उम्मा और इंसानियत की वहदत वास्ते काम करने की तौफीक अता फरमाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमाए। दुनिया कब्र और आखिरती ज़िल्लत और रसवाई तो बचाएं। अपने दायमी दीदार की नेमत दौलत कुबरा अता फरमाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर रिज़्क दे बारे अल्लाह सुने ते तवक्कुल दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरत तलाक दी तीसरी आया पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आया पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया और उन्होंने उथों रोज़ी देवांगे जिथों उन्होंने गुमान भी नहीं होएगा और जेड़े अल्लाह सोने दे भरोसा जेड़ा अल्लाह सोने दे भरोसा करे ते ओहदे वास्ते काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात बनाई और सब दे रिज़्क का बंदोबस्त करता। कुरान करीम जी सुने रब ने फरमाया और रिज़्क अल्लाह कि रिज़्क मेरे ज़िम्मे है। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कि ज़मीन च चलन फिरन वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं जिहदे रिज़्क का बंदोबस्त अल्लाह नहीं किया। इस वास्ते हज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले फरमाते जो रिज़्क किसी का लिखिया लिखिया कदे ना टाले लख करोड़ बुराइयां होवन फिर भी उन्होंने पाले। हर इंसान का रिज़्क अल्लाह सोने मुकर्रर करता और रिज़्क हर हाल च उन्हें मिलना और अपने अपने वक्त तक पहुँचना। इस वास्ते रिज़्क पिछे जलील होने की परेशान होने की दो नंबर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि लिखिया नसीब का ही मिलना। दुनिया की कोई कुव्वत ना रिज़्क को घटा सकती है ना बढ़ा सकती है ना वक्त तो पहले लिया सकती है ना लेट कर सकती है ना रोक सकती है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे लिया होया कि हर मखलूक के रिज़्क का बंदोबस्त किया। जिवें 9 महीने माँ के पेट च अल्लाह सोना पालदा इदा दुनिया से भी पालेगा और पालदा। इंसान को अल्लाह सोने गल कही है रिज़्क हलाल कमाओ जायज़ तरीके ना। जब तवक्कल अपने कमाल में पहुँच जाए तो फिर बिला मुशक्कत मेहनत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रिज़्क दिंदा और जैसा कि इस पाक जिक्र किया कि मैं ऐसी जगह तो तुम रिज़्क देवांगा तेरा गुमान भी नहीं होएगा तेरे मैं उथों रिज़्क देंगा तो अगर तू मेरे ते भरोसा करेगा तो फिर मैं तेरे वास्ते काफ़ी हाँ। तो जो शख्स अल्लाह सोने ते भरोसा कर लेंदा हर मामले बिलखसूस रिज़्क के मामले तो फिर अल्लाह सोना फरमांदा फिर मैं काफ़ी हाँ तेरे वास्ते क्योंकि राज़िक अल्लाह की ज़ात है।
इस वास्ते रिज़्क के मामले कदे भी इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह सोने को हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। सुल्तान फुकरा सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कलीद तौहीद कलाम के अंदर लिखते हैं हदीस पाक कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमना का गुमान जिहड़ा वो अच्छा होंदा है। इस किताब च मजीद लिखते हैं कि मोमन वो है जिहदा दिल जिहड़ा बासफा होवे। इस किताब च मजीद लिखते हैं कि मोमन वो है जिहदा कल्ब बासफा होवे। आप मजीद इस किताब च लिखते हैं कि ला दी कैंची गुनाहां नूं इदां कटदी है जिस तरह कैंची कपड़े नूं कटदी है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह दी जिहड़ी ला आ। फिर आप मजीद लिखते कि ला दी सूरत जुल्फकार वर्गी है जिहड़ी काफर नफ्स नूं कतल करदी है। आप मजीद लिखते कि ला नफी करके हर शै नूं फना कर दिंदा। आप मजीद लिखते कि ला हर शै दी नफी हुंदी है ते फिर तालब इलाह तक पहुँचता और उन्होंने इल्लल्लाह दा इसबात हासिल होंदा। इस किताब च मजीद हदीस पाक लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत वास्ते फ़र्ज है। इस किताब च मजीद हदीस लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह सोने को पहचान लेंदा उस तो कोई शै पोशीदा नहीं रहिंदी। मजीद आप लिखते हदीस पाक एक होर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फुकरा दी मुहब्बत जन्नत की चाबी है। फिर मजीद हदीस पाक आप लिखते इस किताब च कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुकरा दी मुहब्बत जिहड़ी रहमान दी मुहब्बत है। इस किताब च मजीद आप हदीस पाक लिखते कि इंसान और हैवान के दरम्यान स्वाए इल्म दे कोई फर्क नहीं। इस किताब च मजीद लिखते एक होर हदीस पाक कि अगर उलमा हजूर सुल्तान बाहू ऐसे अपनी किताब कलीद तौहीद कुरान हदीस पाक लिखते हैं। आप फरमाते अगर उलमा ना होंदे सारे लोग जिहड़े हैवान बन जाते। आप मजीद इस किताब च लिखते कि बाद आदमी सूरत तो इंसान है लेकिन सीरत तो हैवान ने। इस किताब च मजीद लिखते कि दुनिया में सिर्फ वही लोग कबूल करता है जिहड़ा ना समझ और जाहिल है। फिर इस किताब च आप हदीस पाक लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया आखरत की खेती है। फिर एक होर हदीस लिखते हैं कि हजूर फरमाते ने कि फ़कीर तमा नहीं करता ना जमा करता ना मना करता। इस किताब च मजीद लिखते असल इल्म वो है जो तेनों हजूरी च लै जाए। फिर एक होर हदीस पाक लिखते इस किताब च आप कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाहल आलम तो डरो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि साढ़े माँ बाप जनाब ते कुर्बान हो हजूर जाहल आलम कौन है। तो आपने फरमाया कि जुबान का आलम होवे मगर दिल का जाहिल होवे। इस किताब च आप मजीद लिखते कि दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह रोशन है जदों कि बिदत की राह तारीकी की राह आ। इस किताब च आप मजीद लिखते कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम ने फरमाया कि मैं अपने इरादियां दे फसक होने तो अपने रब नूं पहचानिया। इस किताब च आप हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीम का कोई फिर हिकमत तो खाली नहीं होंदा। इस किताब च आप मजीद लिखते कि बेहतर यही है कि तू अपने तमाम अमूर नूं अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द कर देवें और खुद नूं दरम्यान चों कढ़ देवें। इस किताब च आप मजीद लिखते खुदा की सूरत जिहड़ी वो गैर मखलूक है। यानी जब तक इंसान ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल नहीं करता हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च गुजारदा सिर तो बना तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला नहीं बनता और फनाए नफ्स फनाए कलम फनाए रूह दी कैफियत हासिल नहीं करता। तो कदे भी वो तवक्कुल जिहड़ा है मजबूत नहीं हो सकता अपने कमाल नूं तवक्कुल नहीं पहुँच सकता। तो इसे सूरज ही तवक्कुल इंसान का मजबूत होएगा कि इंसान अल्लाह के हुक्म पर अमल करे वब्तगू लल वसीला कि अपने पीरो मुर्शद की बारगाह तौबा करे जाके उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाए अल्फाला चमे की बूटी लवाई यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च लका करवाए और अपने पीरो मुर्शद को अपने दिल के अंदर इसमें आजम अल्लाह की नूरी सिम फिट कराए ताकि
खलकी असबाब और बाब तो नफशातां दुनिया के पुजारियां तो इंसान अलग हो सके, ला इलाहा नफी अल्लाह इस बात हासिल कर सके और हिज़्ब शैतान चो निकल के हिज़्बुल्लाह दाखिल हो सके और रहमानी मोहम्मदी नूरी नेटवर्क ना रबता हो सके तो अपने पीरो मुर्शिद ज़ेरे निगरानी मुस्लिम रियाज तो मुजाहिदात करे ताकि रूज को परवाज पैदा हो जाए और वो बातन की सैरो परवाज करदिया होया फिर पेशवा की रूहानी मदद ना कचहरी मुस्तफा च हाजिर शरफ हासिल कर सके। आप फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दैमी दी दे मौला दी मेहनत हासिल कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर इस वास्ते नूरी लताइफ रखे ने, कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह ये गैर मुरी लतीफ़ जुस्से नूरी इंसान के अंदर जिन्हें ताल्लुक आलम अमर अंबी अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है और यही रूह बात सैर परवाज करदिया होया हकीकत सलावात तक सैर रूई कर दी है, सैर कदमी कर दी है, अगे फिर सैर नजरी हमेशा जारी रही है तो फिर पेशवा की मदद नाल ही कचहरी मुस्तफा जहाज शरफ हासिल कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दैमे दे मौला की नेमत हासिल कर दी है जो इंसानी जिंदगी का मकसद है जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया। तो फिर इंसान का तवक्कुल जो मजबूत होंदा अल्लाह सुन की जो दीद करता फिर ही इनू ईमान हकीकी अरफान हकीकी फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बका बिल्ला का फिर फिर जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल होंदा। जब ईमान की रूह हासिल होंदी है तो फिर ही कमाल हासिल होंदा जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कि मुसलमान है ही वो ने जो रब सुने ना जुनून नहीं शिका टुट के बड़ी वाल हान की वरफ्तगी ना और इस कमाल ता ही पहुँचता जिसका जिक्र सुने रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह कुरान च दस्सिया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबा करदा आप दे जो बेहतरीन उसवा हसना नमूना अमल है तमाम नस्ल इंसानी वास्ते उत्ते अमल करदा फिर अल्लाह सुनदा उन्हें महबूब बना लेंदा अपना ते मुहिब महबूब को कोई शय नहीं छुपाउंदे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर सलाहियत रखी है जो कुछ भी कायनात के ज़ाहिर बातिन च सब नूरे हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर अक्स ज़हूरात है ते नूरे हकीकत मोहम्मदी अल्लाह सुन का नूर है। कुरान च अल्लाह सुन जिक्र फरमाया हदीस के अंदर जिक्र मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी इस वास्ते कायनात की हर लहर च हाज़िर नाज़र अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमा तख्त ख़त्म नबुव्वत पे बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात बहुकम इलाही हुक्मरानी फरमा रहे तमाम औलिया अल्लाह आप दे अंडर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं और आप को आप दी रहमत अल्लाह आलमीन दा नूर हासिल करके अपने अपने इलाकों दी फजावां पानियां खुरदो नोश दी चीज़ों इंसानों स्कैन करते रहते हैं और यकीन मगर अल्लाह वाले ना हो तो कायनात कायम ही नहीं रह सकती तबाह बर्बाद हो जाए। यही अल्लाह वाले जिन्हें सदके बारिशां बरसदियाँ रिज़्क उतरदा बीमारों शफावां मिलदियाँ अल्लाह सोना अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमाउंदे ने और यही लोग जिन्हों के बारे सुने रब ने कुरान पाक भी फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन अल्लाह वाले दे राही ही इंसान राह मौला दा मुसाफिर बन सकता है। इंसान भी चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर दे नूर और नूर हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक्सी ज़हूर है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं यही मुकाम है मोमन की कुव्वतों का यार इसी मुकाम से आदम ज़िल्ले सुबहाने इल्म इकबाल फरमान दे अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा है आदमी का मुकाम खुदीद का जो शौक तो आँखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल भी ना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म इकबाल फरमाने सुन रब को दिल दी अखां मंग चूँकि रब सुनदा ददार दिल दे आईने दिल दी अखां ना हुंदा रब दे नूर ना हुंदा ते जिन्हें इत्थे दीदार होएगा उन्होंने आखिरत खुलियां अखां ना दीदार होएगा तो खुलियां अखां ना दीदार इस दुनिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा और यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते रब ने कुरान पाक नहीं फरमाया मन कान यरजु लिक़ा अल्लाह फ़इन्ना जल्लल्लाहु लात जिहड़े अल्लाह सुन दे दीदार की तमन्ना अर्जू रखते उन्होंने अल्लाह सुन दा दीदार जरूर होएगा। तो लेकिन जो गुमराह लोग है वो दीदे मौला का इनकार करते इस दुनिया ये वही लोग है जिन्हें रोज़े अल्लाह सुने रब ने रिजेक्ट करता अपनी लिस्ट डिलीट करता अल्लाह सुन दी बात सिर्फ अल्लाह सोने वास्ते करो
तो तालिबान दुनिया रोजे अलस की दुनिया नेमत पिछे दौड़ गए सके अल्लाह सोने छड़ के। और बाद लोग जड़े वो है जेडे सिर्फ जन्नत वास्ते अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन सच्चे शाकाने वाला अल्लाह सोने की बंदगी ना दुनिया दियाँ नेमत वास्ते करते ना जन्नत की तलब वास्ते करते। वो खुदा की इबादत सिर्फ खुदा वास्ते, खुदा की रजा वास्ते, दी मौला वास्ते करते हैं। और दुनिया उकबा चो निकल जाते हैं। इस वास्ते रिज़्क जिहड़ा दो तरह का, एक ज़ाहिरी रिज़्क है, दुनिया नेमत है, एक बातनी रिज़्क है, जन्नत का रिज़्क है। कोनों तो अलावा नूरी रिज़्क है। और रिज़्क ਉਹਨੂੰ मिलता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तलब जिहदे अंदर हुंदी है। अल्लाह पाक वो नूरी रिज़्क पहले असारी, फिर अफाली, फिर सफाती, फिर ज़ाती तजल्लियात दा नूर इंसान ते बरसाउंदे है। जिवें जिवें अल्लाह दे कुर्ब दे मुरातब तक करदा चला जाता है। तो कुरान पाक दे बातनी असरार रमूज ते खुलते चले जाते। हदीस पाक जा कुरान दे 7 बातन ने, 7 बतौन ने। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी दीद हासिल करता फिर सोना रब इत्थे इनामात फरमाउंदा, फिर अपना दीदार कराउंदा इहनूं। फिर रब सोना फरमाउंदा जैसा कि हदीस कुदसी दे अंदर है कि मेरा बंदा फराज ना मेरा कुर्ब हासिल करता और कसरत नवाफल ना मेरे करीब हुंदा रहिंदा, हद तक मतलब मुहब्बत करदा, उहदे कन्न बन जाना, अखां बन जाना, हथ बन जाना, पैर कदम बन जाना। फिर मेरा बंदा मेरे को जो मंगदा मैं उहनूं दन्ना ते मैं उहनूं कुन दी नेमत भी अता करदा। फिर जिवें गौस पाक ने मुर्दे नूं आख्या कौम बेज़नी उठ मेरे हुक्म नाल, ते मुर्दा जिंदा हो गया। ते औलिया अल्लाह नूं कुन दी नेमत जिहड़ी है अता है अल्लाह दी, ये अताई नेमत है, ज़ाती कमाल सिर्फ अल्लाह सोहणे दा जेहड़ा लामहदूद है। लेकिन बंदियां नूं जिन्नियां अतावां अल्लाह करदा ओह महदूद है। महाराज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानूं चाहिए रिज़्क के मामले कदे परेशान ना होइए, सोहणे रब ते तवक्कुल रखिए। अल्लाह सोहना इदां दी जगह तो रिज़्क दिंदा है कि इंसान का तसव्वुर भी नहीं। और मेरा खुद तजर्बा है इस मामले बार हार तो जेड़े भी अल्लाह सोहणे ते भरोसा रखते हैं तो अल्लाह सोहना फिर फरमाउंदा मैं उन्हां वास्ते काफ़ी है। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाए और हर मैदान साड़ी मदद फरमाए। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।